हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 5 जनवरी 2023। सो बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू कि आप PDF डाउनलोड करो, आप रिवाइज करो, बिकॉज अब बहुत सारा एग्ज़ाम लाइंड अप है। CDP का एग्ज़ाम होने वाला है 28 को, RBI असिस्टेंट का आने वाला है, देन ECG CPO का आने वाला है, RBI ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड सो ऑन। तो ये सारा चीज़ में करंट अफेयर तो है कहीं ना कहीं, एंड आपको रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिटेन इट फॉर ए लॉन्गर टाइम। सो फ्रेंड्स, बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ 5 जनवरी से इम्पॉर्टेंट ये है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राइट। तो ये एक मिशन है जिसका अप्रूवल यूनियन कैबिनेट के चेयर बाय श्री नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दे दिया है। अब इस मिशन में टोटल खर्च कितना होगा देखो, तो मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट्स करूँगा। सो लेट मी टेक द हाईलाइटर, ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेट मी यूज़ रेड। टोटल अमाउंट कितना है? 19,744 करोड़, ठीक है। इसमें से ₹17,490 करोड़ फॉर SIGHT प्रोग्राम। अब आप वेट करो, SIGHT प्रोग्राम क्या है वो चीज को समझते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये क्या है? ये टोटल दो डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म में है। कितना? दो डिस्टिंक्ट है क्या? टू डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म। क्या क्या है? नंबर वन है टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, एंड नंबर टू है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक है प्रोडक्शन, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को भारत में बनाना। दूसरा, उसके लिए रिक्वायर्ड जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है उसको भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना, ताकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना हो, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कितने एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, ये कितने मैकेनिज्म है। तो ये दो मैकेनिज्म है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब हाईलाइट कर ले लूँ मैं, यस। और ये टोटल कितना था? 19,744 करोड़, ठीक है। जिसमें से 17,490 गया किसमें? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। अब बाकी जो 1,400 करोड़ है, 1,466 करोड़ फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स। किस तरीके का पायलट प्रोजेक्ट? इन एमर्जिंग एंड यूजर सेक्टर्स एंड प्रोडक्शन पाथवेज, ठीक है। एंड 400 फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आई होप ये तो क्लियर है। एंड ₹388 करोड़ टूवर्ड्स अदर मिशन कंपोनेंट्स। बाकी जो मिसेलिनियस कॉस्ट आते हैं उसके लिए 388 करोड़। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनता है देखो, मैं यहाँ पे गोला बना के आपको बताऊंगा। एक बनता है ये अमाउंट, राइट। एक बनता है टोटल ये अमाउंट। एक बनता है कितना इस पार्ट के लिए गया। और इसमें जो दो पार्ट है या दो मैकेनिज्म है, वो दो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। अब आउटकम या ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव मतलब ये मिशन के पीछे का रीज़न क्या है वो आप पढ़ लो। तो ये है रीज़न, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MNT, मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है। एंड एडिशनल कैपेसिटी 125 GW, ओवर 8 लाख करोड़ इन टोटल इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ ओवर 6 लाख जॉब, cumulative reduction in fossil fuel imported over 1 lakh crore. Very important point. Abatement of nearly 50 million metric ton of annual greenhouse gas emission. बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 2030 क्यों है? आपको याद है COP26 का क्या रेजोल्यूशन था? ये दिस इज इन लाइन विथ COP26 में जो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर टारगेट लिया था, मतलब देखा जाए तो देश ने अपने ऊपर टारगेट लिया था, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ सारा चीज़ आप याद कर लोगे, ठीक है। आपको अगर फिर से कन्फ्यूजन है तो वीडियो को आप थोड़ा सा आगे करो और फिर से एक बार आप देख लेना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है मोपा एयरपोर्ट नेम चेंज। तो देखो, ये तो एक न्यूज़ था जो बहुत पहले डिक्लेयर हो गया, लेकिन आज के दिन में यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिया है। जो मोपा एयरपोर्ट है, जो कुछ दिन पहले ग्रीनफील्ड एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी इनॉग्रेशन जो प्राइम मिनिस्टर ने किया,
तभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इसका नाम बदलेंगे, लेकिन ये तो यूनियन कैबिनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। सो यूनियन कैबिनेट ने अब इसका नाम बदल दिया है, नाउ इट्स मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा। ठीक है, ये किन के नाम पे हैं? ये लेट श्री मनोहर पारिकर, जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर एंड 4th टाइम गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके नाम पे इस एयरपोर्ट को रखा गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है बाइंड। बाइंड का मतलब क्या है? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो ये जो पैसा है किसने दिया? मतलब ये जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर किसके प्रोपोजल को अप्रूव किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, कितना पैसा? रुपीस 2539.61 करोड़। क्यों? फॉर प्रसार भारती, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन नेटवर्क। तो ये करने क्या वाले हैं? ये करने वाले हैं अपग्रेडेशन इट्स फैसिलिटीज विथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि स्टूडियो जो है उसको अपग्रेड कर सके टू मेक दैम HD रेडी। डिजिटल अपग्रेडेशन करने वाले हैं, तो ये सारा काम ये करने वाले हैं। ऊपर से ये कुछ ट्रांसमिशंस भी बढ़ाएंगे देश में, विच वुड cover 66% of the geographical area, 80% by population, up from 59% and 68% respectively। ठीक है, ताकि 66% अभी है जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड, उसको 80% लेके जाएंगे एंड 59% से 68% लेके जाएंगे बाय पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। The scheme also advises free distribution of over 8 lakh DD free dish STBs to people living in remote, tribal and LWE border areas। राइट, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसके साथ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या? इसका फुल फॉर्म ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको भूल नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में बाय SJVN। तो ये आपको याद रखना है, SJVN लिमिटेड। कॉस्ट कितना है? 2614.51 करोड़, जिसमें से 13 करोड़ रहेगा बजटरी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब तक टोटल जो कॉस्ट है इसका, ठीक है, कुमुलेटिव एक्सपेंडिचर अब तक कितना हो चुका है? 246 करोड़ टिल जनवरी 2022। मतलब ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, राइट। तो अब तक मैंने इसीलिए बोला क्योंकि लेटेस्ट डेटा यही अवेलेबल है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो देखो इसके पीछे का एक पहले वजह को समझो कि 2047 को लेके एक देश में प्रधानमंत्री ने एक ये रखा है, मंत्र रखा है, जिसको यूजुअली प्राइम मिनिस्टर एक्रोनिम से बताते हैं। ठीक है, 5P मंत्र। नाउ व्हाट इज दिस 5P? नंबर 1 है पॉलिटिकल विल, नंबर 2 है पब्लिक फाइनेंसिंग, नंबर 3 है पार्टनरशिप, नंबर 4 है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड नंबर 5 है परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, बिकॉज ये 5P, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग 5P, ऐसा एक सवाल बन गया। तो अगर आप में से 5 में से एक भी नहीं पता है तो आप नहीं समझ में आएगा। अब टारगेट क्या है? टारगेट है टू मेक इंडिया डेवलप नेशन बाय 2047। तो भाई 2047 क्यों? क्योंकि उस साल हम आज़ादी का सेंचुरी सेलिब्रेट करेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, और अब जो साल शुरू हुआ है, अब ये जो 25 साल है फ्रॉम 75 ईयर टू 100 ईयर, इसको क्या बोला गया है? अमृत काल। ठीक है, तो विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया 2047, इसी को लेके जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो इंडिया का सबसे पहला एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर भोपाल में करने वाली है। थीम क्या है? वाटर विजन 2047। इस पे हर कोई, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितने भी कंसर्न मिनिस्टर्स हैं डिपार्टमेंट के, वो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड ये है ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको ये याद करना है एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। तो आपको यहाँ पे 5P याद रखना है, थीम याद रखना है, वाटर विजन
एक्ट 2047 कहाँ हो रहा है? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है, वहाँ पे हो रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिगार्डिंग एन एमओयू। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है आईआईटी धनबाद के साथ फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें न्यूज़ कुछ नहीं है समझने का। रीज़न टेक्निकल कोलैबोरेशन। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है 28.11 करोड़ टू फार्मर्स ऑफ एपी। तो अभी आपको याद होगा रिसेंटली कुछ दिन पहले एक साइक्लोन आया था, मांडियो साइक्लोनिक रेन, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, राइट। तो जिससे जो टोबैको फार्मर्स है ना, उनको बड़ा लॉस हुआ। तो ये 28.11 करोड़ का जो लोन एक्सटेंशन है, फ्री लोन, किसके लिए है? टोबैको फार्मर्स के लिए है। द इंटरेस्ट फ्री लोन टू द एलिजिबल फार्मर विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द टोबैको बोर्ड। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पे कौन है? मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने का आपको, वो है टोबैको बोर्ड, ठीक है। क्योंकि ये आपको पूछ सकता है अमाउंट, कौन सा स्टेट, साइक्लोन का नाम, या कौन इसको एडमिनिस्टर करेगा। तो कौन करेगा इसको एडमिनिस्टर? टोबैको बोर्ड करेगा, ठीक है। और ये जो एफसीबी बोलते हैं इसको, मतलब फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, जो वो टोबैको है उसका नाम है। तो ये सारा चीज़ लोकल एग्ज़ाम के लिए ईजी है, बट नेशनल एग्ज़ाम के लिए आप इतना कर लोगे तो काफ़ी है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है RVSP। नाउ व्हाट इज़ RVSP? इट्स रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, जो कुछ दिन पहले आया था, आपको ध्यान में होगा, राइट। सो टोटल 117 इन्वेस्टर्स है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं एज ऑफ नवंबर 14, 2022। ये लेटेस्ट किसने बताया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो ये प्रोग्राम को चला रही है, राइट। एंड उन्होंने ये भी बताया कि एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के अंडर में जो 11 स्टेट्स है, दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्डेड। तो ये 11 स्टेट्स कौन कौन है? गुजरात, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, गोवा, उत्तराखंड एंड चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ इज इन यूटी, राइट। तो ये सारा इसके अंदर में है। दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। अभी अनाउंस कब हुआ था? ये अनाउंस हुआ था यूनियन बजट 21-22 में, फॉर फिटनेस टेस्ट आफ्टर 20 years फॉर पर्सनल व्हीकल, वाइल कमर्शियल व्हीकल विल रिक्वायर इट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 साल। तो 15 साल एंड 20 साल मैंडेटरी था, ठीक है, जहाँ पे फिटनेस टेस्ट करना पड़ेगा। आई होप ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। विद दिस लेट्स मूव टू दी वन लाइनर, लास्ट सेट ऑफ न्यूज़, कि एक रिवर फ्रंट फ्लावर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। तो ये सवाल आपको पूछ सकता है कि कौन से राज्य या कौन से शहर में हुआ। तो ये अहमदाबाद में हुआ एंड ये 2013 से कंटिन्यूस चलता जा रहा है। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू, इट इज़ ऑलरेडी देयर फ्रॉम 2013, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्टन शिवा चौहान, राइट। ये एक पहली महिला आर्मी ऑफिसर है जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में जो ऑपरेशन मेघदूत के तहत उसको कैप्चर कर लिए थे इंडियन आर्मी, तो दैट इज़ दी वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। वहाँ पे कैप्टन शिवा चौहान को पोस्ट मिला है इन कुमार पोस्ट, ठीक है। शी इज़ डिप्लॉयड देयर एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हु इज़ ऑपरेशनली डिप्लॉयड देयर, ठीक है। वो एक इंजीनियर कॉर्प्स की ऑफिसर है, राइट। शी इज़ नॉट फ्रॉम द इन्फेंट्री और आर्टिलरी, मतलब फाइटिंग विंग से नहीं है, शी इज़ फ्रॉम द इंजीनियर्स कैटेगरी। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.